इसे फिर तो बच्चों कैसे हालचाल। एग्जाम्पल नंबर 68 लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करा दीजिएगा, 12th के बोर्ड एग्जाम सर पे खड़े हैं, तो बेशक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लगा हुआ हूँ मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो या फिर आपके वेरी शॉर्ट्स हो या शॉर्ट हो या फिर हॉट्स के क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यू सीरीज हो। एमसीक्यू सीरीज तो चली भी रही है, आप कंटिन्यू उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे देख नहीं रहे। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर एमसीक्यू लेकर आइए, भाई लेकर आ गया। 3 चैप्टरों के ऑलरेडी 2-3 चैप्टरों के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, जा करके देखो। अगर आपको बेनिफिट न मिले तो मुझसे कहना। जो एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ 40-50 न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, उसमें न्यूमेरिकल भी है ना, न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज भी हैं। तो इतने एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहीं से आ जाएगा सारा क्वेश्चन। तो एमसीक्यू आपके तो डायरेक्ट बन ही रहे हैं, और आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हॉट्स के क्वेश्चंस, और साथ में न्यूमेरिकल्स, लगभग ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आ जाऊंगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बहुत जल्दी। लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्टअप कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा फ्रॉम द रे डायग्राम शॉन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। आपको फोकल लेंथ बतानी है, वो भी कौन से वाले लेंस की, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस ये है, आपको कॉनकेव लेंस का मसला हल सॉल्व करना है, मतलब मसला सॉल्व ही करना, इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो जिसकी फोकल लेंथ बतानी है अभी उसके बारे में स्टडी बाद में करते हैं, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि इस कॉनकेव लेंस है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कुछ नहीं पता, कोई डेटा नहीं। तो एक काम कीजिएगा, पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही थी, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा था। अगर ये लेंस ना होता तो कहीं ना कहीं लाइट बीम यहां पर कन्वर्ज हो जाती, ठीक है। बट ये लेंस रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है लाइट की, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। फिर फाइनल इमेज जो बनेगा वो कॉनकेव लेंस के थ्रू बनेगा। अभी आप कॉन्वेक्स लेंस को सॉल्व करो, आप ये देखो कि अगर ये कॉनकेव ना होता तो ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां पर बनाता। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख दो, कॉपी पेन उठा लो आप लोग, क्वेश्चन को उतारो और हाथों हाथ सॉल्यूशन लगाना शुरू करो। तो आप कहोगे इसके लिए u की वैल्यू बताओ, u कितना होगा कॉन्वेक्स के लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहलाती है, तो u की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है माइनस में मेजर की जाती है, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इमेज कहां बनाने वाला है उसको आप v कहोगे, तो v आपको निकालना है। v पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो वैल्यू से देखा जाएगा। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और आपको पता होनी चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में होती है, और यहां आपको दिख भी रहा होगा ये कहीं ना कहीं यहां फोकस कर रहा है, तो आपके पास फोकल लेंथ भी है कितनी? प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब जरा आप लेंस फॉर्मूला लगाओ v कैलकुलेट करने के लिए, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। f की वैल्यू कितनी है? प्लस के 20 इज इक्वल टू 1/v। फाइनल इमेज का वन है, ये निकालना है, माइनस के 1/u। u की वैल्यू माइनस के 60 है। 1/20 एज इट इज, 1/v ऐसा ही, माइनस माइनस प्लस 1/60 ऐसा है। ये इधर को ले आओ, 1/20 माइनस 1/60 सही करके, और 1/60 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v। एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 20 की टेबल में 60 3 बार जाता है, और 60 की टेबल में 60 1 बार आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 60, यहाँ से 1/v, 2 से 60 को काटोगे तो आ जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/v, और v इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 30। तो आपके पास इमेज कितनी आ रही है? प्लस के 30 सेंटीमीटर पर। अगर ये कॉनकेव लेंस ना होता तो ये कॉन्वेक्स यहां पर इमेज बना रहा था, जो कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ने अपना काम कर दिया, अब कॉन्वेक्स लेंस को हटा दो। अब ये जो इमेज बनी है ये कॉनकेव लेंस एज अ ऑब्जेक्ट देखेगा, इसे ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है भैया,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के लिए यहां पर होगा, फाइनल इमेज कॉनकेव लेंस ही बनाएगा। तो आप यहां पर हिसाब लगाएं कॉनकेव लेंस के लिए। किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, आप देखेंगे लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो u कहलाती है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये u का काम करेगी। इमेज जो बनी थी, आप देखें इमेज जो बनी थी वो बनी थी यहां से, इमेज यहां से बनी थी 30 सेंटीमीटर पर। आपको चाहिए ये इतना चाहिए यहां से यहां तक। तो कैसे निकालोगे आप खुद देखो, ये जो दोनों लेंसों के बीच का गैप दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर दे रखा, यहां से यहां तक है 30 और इतना गैप 10 है, तो ये कितना बचा? तो ये 20 बचेगा। भाई इतना हिस्सा 20 बचेगा और ये हिस्सा 10 दे रखा है, तभी तो यहां से यहां तक टोटल 30 हो जाएगी। बस आपको यही पता लगाना था कि ये जो इमेज बन रही है ये कॉनकेव लेंस से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। तो आप कह दोगे कि ये u का काम करेगी जो कि प्लस के 20 सेंटीमीटर आ चुका है। देख लो आप। अच्छा, आपको फोकल लेंथ बतानी है? बिल्कुल बतानी है, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि इमेज कहां पर बन रही है, तभी तो फोकल लेंथ। अब आप देखें कि कॉनकेव लेंस ने लाइट रेस को पैरेलल कर दिया, तो पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करती, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये इनफाइनाइट तक जा रही हैं। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो इनफाइनाइट पर बनेगी, तो v की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। अब आप फॉर्मूला लगाएं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस नहीं लगता इसमें, माइनस 1/u 1/f। ये तो बताना आपको 1/v की वैल्यू कितनी है? v है इन्फिनिटी, माइनस u कितना है आपके पास? 20। तो आप देखेंगे 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई 0, तो 1/f जो आ जाएगा माइनस के 1/20 के, मतलब f जो आ जाएगा वो माइनस के 20 सेंटीमीटर के आ जाएगा, जो कि आपको निकालना था। मतलब इसकी फोकल लेंथ पूछ रहा था, तो इसकी फोकल लेंथ आ चुकी है माइनस के 20 सेंटीमीटर। होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो कमेंट करें, डाउट है तो अपने डाउट्स को टेलीग्राम चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब कर लें, लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल के अबाउट में जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाएं, अपने डाउट डिस्कस करें। वहां पर मैं पीडीएफ शेयर करते रहता हूं, बार बार जो पढ़ाता हूं आपको, उन सभी कंटेंट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहता हूं। तो आप वहां पर जाकर के अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।